मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपको हमारे वीडियो कैसे लगे आप लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम से वीडियो से रिलेटेड या कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर जाके कमेंट्स दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका इम्प्रूवमेंट पार्ट्स देंगे। जैसे कि अभी एक कमेंट्स आई थी हमें पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जैक्टली डेफिनेशंस क्या होती हैं। ये हमारे पास एक क्यूरीज कमेंट्स आई थी, तो हम इस वीडियो में उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशंस बताएंगे आपको। सो व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ओके, सो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी, वहां से किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, टेस्टिंग चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके आते हैं। सो उसमें जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को ही, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी इसका एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम लेके आते हैं इनफाइनाइट से किसी चार्ज को। तो उसमें जो वर्क डन होता है उसे ही पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो वर्क डन अपॉन पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो लिमिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स इसकी? लिमिट इन्फिनिटी टू, यहाँ एक पॉइंट दे दो P। ओके, इस पॉइंट P पर हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे। सो P W अपॉन Q0। सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन से, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, है ना। पोटेंशियल मतलब एक प्रकार से हमारी एक क्षमता, पावर। ओके, सो कितना हमने वर्क किया, सो वर्क किया W, वर्क कैसा कि जो एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी टू अंडर द इलेक्ट्रिक पॉइंट P, ओके, लाने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन, उस वर्क डन को ही फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं। ओके, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो दिस द एक्चुअल डेफिनेशंस। एक इसी में पोटेंशियल डिफरेंस की और होती है स्टूडेंट्स, वो भी हम आपको शो कर देते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये जो भी होता है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होता है। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही दो पॉइंट है A and B। If you present on 2 points, okay, so one point is moving charge to another point. So this process of work done is called potential difference, VA minus VB। okay, इसको डेल्टा VB। so डेल्टा मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो इसमें लिमिट होगी स्टूडेंट्स B to A वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, सो वेरी इजी, इसको हम VB माइनस VB लिख सकते हैं। ओके, सो VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इक्वल टू लिमिट B to A W अपॉन Q0।
So potential, electric potential, and what is the electric potential difference? So both are approximately same. So minimum एक छोटा सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स. तो उसमें इन्फानाइट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाते हैं, और इसमें जो भी होता है वो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है. ओके, सो इसकी यूनिट भी वोल्ट होगी स्टूडेंट्स, है ना. एक यूनिट सिंपल वोल्ट होती है. वर्क अब इसे डेफिनेशंस के हिसाब से निकालें तो वर्क की क्या होती है स्टूडेंट्स, जूल, और चार्ज की होती है स्टूडेंट कूलम. ओके, सो वेरी इजी. आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो वेरी इजी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो सिंपल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ईपीसीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ईपीई. ओके, सो ईपीई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर सेम. ओके, सो सिंपली डिनोटेड बाय यू. ओके, सो ए एंड बी, there are 2 points. यहाँ इंफिनिटी है, इंफिनिटी पर चार्ज है. ए पॉइंट, यहाँ कोई सा भी पी पॉइंट ले लो. पी पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ये जो है वो there are 2 points. This is the positive charge. Okay, and testing charge is Q0. वहां से यहाँ ला रहे हैं हम. ओके, ये जो हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं हम. सो एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एस्टेब्लिश होता है 1/4πε0 K Q0. ओके, Q1 Q2 भी ले सकते हैं अपॉन में R. सो मिनिमम डिस्टेंस इज R. इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया. ये 2 चार्ज के लिए हो गया. अभी हमारे पास 2 चार्जेस हैं, Q एंड Q0. ओके, अभी हमारे पास 3 चार्जेस रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे भी 3 चार्जेस. एक यहाँ पे भी आ गया Q3, इसको Q1 और इसको स्टूडेंट Q2 चार्ज दे देंगे. सो इनके बीच की डिस्टेंस, अब इसमें हम इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/4πε0 1/r. ये बाहर आ जाएगा Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1. ये 3 चार्जेस के लिए होगा. 3 चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, जो जहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा पूछा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट. न्यूमेरिकल्स इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट. कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट है एक्स वाई जेड इन स्पेस. स्पेस में ही होता है, तीनों एक्सिस आपको ये नॉलेज में है. स्पेस एक्स वाई जेड इन स्पेस इज गिवन बाय V = 4x². ये अपने को गिवन है वोल्ट. सो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द पॉइंट 1 मीटर, 0, 2 मीटर. इसका मीनिंग्स ये है स्टूडेंट्स. सो पॉइंट है, ये पहले वाली वैल्यू x है, दूसरी y है, तीसरी z है. ओके, सो सिंपल सॉल्यूशन हियर V = 4x². ओके स्टूडेंट, V = 4x². E हमको फाइंड करना है. सो E क्या है, व्हाट इज E? इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो वेरी सिंपल. x = 1 मीटर, y = 0 एंड z = 2 मीटर. ये हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, गिवन है. ये पॉइंट आपको एग्जाम में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको ये वैल्यूज चेंज करना है. ओके, सो पैटर्न यही रहेगा, है ना, वैल्यूज चेंज आ जाती है. सो नाउ वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन E एंड V, which is the relation between E and V. E = -dV/dx. इसको डेल भी पढ़ते हैं, स्मॉल डेल. और माइनस जो है वो ये रिलेशंस का ही है, नेगेटिव साइन से, शोज ओनली फॉर दिस डायरेक्शंस.
Okay, so putting this value v equal to 4x square in this formula. So v की वैल्यू है 4x स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी, माइनस इट इज डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला होता है x की पावर n डिवाइड dx x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, और 2 आगे जाएगा, 4 into 2 8 हो जाएगा, x की पावर n minus 1 मतलब 2 minus 1 means x same is 4 to the 8. ओके स्टूडेंट, सो माइनस 8x। अब हमें इस पॉइंट पर निकालना है, किसी पॉइंट पर, सो x पे निकालना। अब x की वैल्यूज तो x पे निकाल लेंगे, सो x की वैल्यूज क्या जाएगी 1, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, सो 1 मीटर यहाँ गया। ओके, ऑप्शंस ये भी आता है, यदि ऑप्शंस में डिपेंड ऑन दिस ऑप्शंस। ओके, -8 वोल्ट आया, -8x आता है, x की वैल्यूज नहीं देते हैं स्टूडेंट्स। सो 8x 8 जो है वो, हाँ 8 जो है वो x डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में 8 मीटर आगे स्ट्रीम इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हुआ। ये ऑप्शन से लिखा हुआ भी आ जाता है A4। पॉजिटिव आएगा ऑप्शन तो पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, डिपेंडिंग दिस वैल्यूज, in these values. Okay, so putting these values and answers. Okay, so that's it. We start next topic student, electrical capacitance. Okay, so simple, कोई भी चार्ज है Q, वो उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अभी हमने पढ़ा है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। ओके, सो Q, ये प्रोपोर्शनल का साइन कैंसिल रहेगा, C एक कांस्टेंट आता है यहाँ CV, और C की वैल्यूज होती है तो C इज इक्वल टू Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V, वेयर C इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ओके, एंड दिस इज यूनिट इज फेरेड, इसकी यूनिट क्या होगी फेरेड होगी। ओके, सिंपल, वन फेरेड तो 1 कूलम on 1 volt, सो सिंपल 1 फेरेड की डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या होगी 1 कूलम अपन 1 वोल्ट। ओके, सो कूलम पर वोल्ट भी फेरेड होता है, ये भी इसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी बोथ आर सेम। सो डायरेक्टली चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द V, V इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का नेक्स्ट अगला जो है वो हम आपको डिटेल ही करा रहे हैं, उसका डिटेल टॉपिक्स उसी के अंदर जाते हैं हम, तो वो पढ़ना पड़ता है हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में आपको इसकी यूनिट पूछी जाती है, इसमें स्टूडेंट्स आपको डायमेंशंस भी पूछा जाता है। सो V इक्वल टू चार्ज का A इंटू T होता है स्टूडेंट्स, और V इज इक्वल टू क्या होता है W बाय Q, Q ऊपर चला जाएगा, सो AT का स्क्वायर, और W का होता है mL2T माइनस 2। ओके, सो इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सो सिंपल C इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर, ये m LT माइनस 2। ओके, ये ऊपर जाएगा m इनवर्स L2 माइनस 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो T की पावर 4 और A स्क्वायर। सो कॉम्पिटिटिव में इसका डायमेंशंस पूछते हैं, और डायमेंशंस की रिगार्डिंग यूनिट भी फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको। सी मास की क्या होती है kg, m के सिस्टम में बात हो रही है ना, लेंथ की मीटर और टाइम की सेकेंड। ओके, एक ही यही रहेगी। सो एक दूसरी यूनिट इसकी कैपेसिटी की डायमेंशन के हेल्प से हमने फाइंड आउट किए, केजी इनवर्स
मीटर माइनस 2 सेकेंड 4 और एम्पियर 2। ओके, सो एक स्फेरिकल कैपेसिटेंस भी आता है इसी के अंदर। स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमने अभी स्टडी किया, उसी के आगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। सो सपोज दैट इफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर, show the pictures, O the center and R is the radius of a spherical conductors. Okay, so P point, any points present in a spherical surface, it's shown in figure. So students, is the potential that point V. So we know that V equal to 1 by 4 pi epsilon k q upon r। इस पर चार्ज स्टूडेंट्स क्या है, प्लस q। ओके, स्फेरिकल कंडक्टर्स पे। सो दिस इज द इक्वेशन 1 एंड नाउ c is equal to q by v, then q same it is। ओके, v की वैल्यू जो है वो यहां से पुट होगी q by r। सो c इक्वल टू q 70 से v की वैल्यू ये वाली पूरी पुट हो गई यहाँ पे। q से q कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, तो 170 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q कैंसिल हो गया स्टूडेंट 1 अपॉन r। सो 1 अपॉन दिस टर्म्स, तो ये ऊपर जाके इंटू में हो जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, so this is the capacitance of a spherical conductor। C is equal to 4 pi epsilon naught into k r। So what is k? So k is the dielectric constant। So air or vacuum, so air equal to k equal to 1, air and k equal to 1। So putting this value, so C equal to 4 pi epsilon into r। Okay, so a spherical condenser, the capacitance of a spherical condenser C, so radius is 4 pi epsilon times is equal to the C। Okay, so this is the famous formula, और इसमें कॉम्पिटिटिव में बहुत बार इसका यूज होता है ना।